गाइस पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर पिछले एक महीने के अंदर 1.6 बिलियन यूएस डॉलर की कमी आई है। पिछले महीने जो हमारे टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो 15.2 बिलियन डॉलर के करीब थे, जबकि इस महीने हमारे राइट नाउ जो रिजर्व्स बच गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 13.6 बिलियन यूएस डॉलर हैं। ये जो रिजर्व्स हैं ये टोटल जो हमारे लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो हैं, और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं वो हमारे 9.3 बिलियन यूएस डॉलर से गिरकर 7.9 बिलियन यूएस डॉलर पर आ चुके हैं। और ये काफी ही ज्यादा अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या बल्कि सारी दुनिया की जो इकोनॉमी है, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती है। इसकी रीजन ये है कि जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसके अंदर सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही उसकी यूटिलाइज होती है। अब जब हम बाहर के मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो डॉलर आता है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाते हैं। इसी तरह से जब हम किसी मुल्क से इंपोर्ट करते हैं तो जो बाहर से हम सामान मंगवाते हैं उसके बदले में जो हम डॉलर भेजते हैं वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसके यूटिलाइज होते हैं, और उसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर जो है काफी खासा कमी हमें देखने को मिलती है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के काफी ज्यादा तरीके होते हैं मुल्कों के पास। उनमें से एक काफी ज्यादा जो एफिशिएंट तरीका है वो एक्सपोर्ट्स का है। मतलब कि जितनी ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में लेकर आते हैं, जिसका बेनिफिट जो है वो आपकी इकोनॉमी को भी होता है और साथ ही साथ आपके फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो भी उससे बढ़ते हैं। जाहिर बात है कि इसके अंदर हमें अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उनको काफी ज्यादा इंसेंटिवाइज करना पड़ता है ताकि वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस करें। और एक्सपोर्ट के अगर मैं आपको हालात बताऊं तो एक्सपोर्ट के अंदर हमें -22% के करीब जो है वो चेंज देखने को मिला है। यहाँ पर प्लस की नहीं मैं बात कर रहा कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, बल्कि हमारे एक्सपोर्ट के अंदर माइनस के अंदर 22% का चेंज आया है। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीका होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने का, वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि बाहर के मुल्कों की कंपनियां या बाहर के मुल्कों के लोग पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करें, किसी भी मामले के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मतलब कि कोई कंपनी खोलें यहाँ पर या कोई बिजनेस यहाँ पर एस्टेब्लिश करें, बाहर से वो डॉलर भेजें। और ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट इसलिए कि ये आपको शॉर्ट टर्म के बेनिफिट नहीं देता बल्कि ये आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। उसकी रीजन ये है कि बाहर से आपके पास जो पैसा आ रहा होता है वो एज एन इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है, वो आप किसी से मांग नहीं रहे होते। आप उसको ये नहीं बोल रहे होते भाई कुछ अरसे के लिए हमारे पास डॉलर रखवा लो, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमी जो है वो कुछ अरसे के लिए जो है वो गुजारा करने लग जाएगी। ये काम आप नहीं कर रहे होते बल्कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ले रहे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगी। और तीसरा बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट तरीका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए यूज होता है और जो पाकिस्तान के अंदर भी एक मेजर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए, वो है फॉरेन रेमिटेंसेस का। मतलब कि जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज रह रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर बढ़ावा आता है। लेकिन उसकी भी अगर मैं आपको हालत बताऊं तो वो भी हमारे राइट नाउ जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो 8% डाउन के देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि उनके अंदर भी 8% की कमी आई है। और इसकी जो रीजन है वो सिंपली ये है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका राइट नाउ जो करंट पॉलिसी मेकर्स हैं उन पर एक पैसे का भी ट्रस्ट नहीं है। देखें एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है ना उसको अपने मुल्क से कभी भी उतना लगाव नहीं होगा जितना कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी को होगा जो कि ओवरसीज फॉरेन कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से दूर हैं। उनको जितनी अपने मुल्क की कदर है ना उतनी कभी भी हमें नहीं हो सकती, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी अपने मुल्क के अंदर रह रहे हैं। और जो उनके पाकिस्तान के अंदर भेजने वाली रेमिटेंसेस के अंदर कमी हमें देखने को मिली है, ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको अगर हमारी इन्फ्लेशन का हाल बताता चलूं तो 42% से भी ज्यादा बढ़कर हम लोग हिस्ट्री बना चुके हैं। मैं पिछले दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक आर्टिकल पढ़ रहा था और वहां पर वो बता रहे थे कि श्रीलंका की जो इन्फ्लेशन है वो 40% के करीब पहुंच चुकी है, अभी 40% को टच नहीं किए। और पाकिस्तान के नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पाकिस्तान के नंबर्स कहां पर पहुंच गए हैं, हिस्ट्री कायम कर चुके हैं पाकिस्तान के नंबर इन्फ्लेशन के अंदर। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।